माह शबान एक बहुत ही बाबरकत महीना है जो कि शुरू होने वाला है। आज ऐसा अमल बताएंगे कि माह शुबा नून का चांद देखकर एक तस्बीह का अमल कर लेना है। एक तस्बीह में 33 दाने होते हैं। एक तस्बीह का ये अमल कर लेना है। इंशा अल्लाह रब करीम की ऐसी गीबी मदद आएगी कि घर के चारों तरफ रिज़्क़ के ढेर ही ढेर लग जाएंगे। नबी करीम माह शबान के महीने के अक्सर हिस्से में रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि रसूल अल्लाह ने पूरे इहतिमाम के साथ रमज़ान अल मुबारक के अलावा उसी पूरे महीने के रोज़े रखे हों, और मैंने नहीं देखा कि उसी महीना में शबान से ज़्यादा नफली रोज़े रखते थे। प्यारे आका की सुन्नत को पूरा करने के लिए शबान में जितने हो सकें रोज़े ज़रूर रखें। ये प्यारे आका की सुन्नत मुबारक है। जिस्मानी मुहताजी हो या माली मुहताजी, दोनों ही बड़े दर्दनाक होते हैं। अल्लाह ताला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी को किसी भी तरह की मुहताजी का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको मुहताजी से बचाए। अल्लाह ताला ना करे अगर आपको रिज़्क़ की तंगदस्ती ने बेहाल कर रखा हो, आप पाई पाई के मुहताज हो चुके हैं, कर्जों पर कर्जे चढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही किया करें किया ना करें, परेशानियां आ गई हैं। हर रोज कोई ना कोई नई परेशानी से वास्ता पड़ता है। रिज़्क़ में बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। ऐसे हालात हों तो फिर इंसान का सुकून भी खराब हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि माह शबान का चांद देखकर ये तस्बीह मुबारक पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मेरा परवरिदगार ये अमल पढ़ने के बाद आपे की मदद फरमा देगा। आपकी गीबी खजानुआ से मदद आएगी। माह शबान का चांद देखकर किसी भी दिन आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त सबको आम है। वो तस्बीह ये है कि अलमनी औज़बक मन अलबुस वालतिबाउस तर्जमा, ते अल्लाह में तेरी पनाह लेता हूँ तंगदस्ती की मुसीबत से और हद से गुजरी हुई तंगदस्ती से। इसकी एक तस्बीह पढ़ लेनी है। 33 दाने होते हैं। जब भी आप माह शबान के चांद की खबर सुने तो किसी भी दिन ये अमल कर लें, लेकिन इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि माह शबान के पूरे महीने में आप ये अमल पढ़ सकते हैं। अमल पढ़ना है तो माह शबान के चांद की तरफ लाजमी देखना है। चांद को देखकर फिर आपने तस्बीह करनी है और अल्लाह ताला से रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है। इंशा अल्लाह मेरा मालिक आपके घर को चारों तरफ से रिज़्क़ से भर देगा। घर से हर तरह की परेशानियां और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ 5 वक्त नमाज को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और सदका व खैरात देते रहा करें।